नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी भरे जा रहे हैं। आप में से लगभग काफ़ी सारे लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक है जो पिछले सेशन में यानी कि 10,000 सीटों के लिए कम से कम 1 लाख आवेदन हुए थे पिछली बार 2021-22 सेशन में। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पर पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। राजस्थान सरकार आपको मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना के तहत आपको जो अनुवर्ती कोचिंग है वो फ्री कोचिंग करवा रही है, यानी कि आप फ्री में है जो अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का फॉर्म है जो आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, अपने मोबाइल के जरिए कैसे भर सकते हैं या फिर ई मित्र के जरिए कैसे भर सकते हैं। तो आप लोग क्या कि जल्दबाजी में वीडियो आधा अधूरा देखते हैं, बाद में फॉर्म भरने के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर है जो काफ़ी सारे दिक्कत आ रही है। किसी का है जो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, किसी की प्रोफाइल बन नहीं रही, किसी की सेव नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप में मान लो कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको है जो काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है, और जो मेन दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को वो क्या क्या आ रही है, इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस बार यानी कि साल 2022-23 सेशन के लिए मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की सीटें भी पिछली बार की बजाय इस बार 5,000 बढ़ा दी है। यानी कि पिछली बार 10,000 सीटें थी, लेकिन इस बार 15,000 सीटें कर दी है। फिर भी दोस्तों आज डेट तक है जो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना यानी कि 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12,000 आवेदन आए, यानी कि जो सीट रखी गई है 15,000 उससे भी कम आवेदन। तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप है जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर है जो आपको कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ कि आपका फॉर्म है जो फाइनल सबमिट कैसे होगा या फिर जो आपकी प्रोफाइल है वो सेव कैसे होगी। तो चलिए सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही फॉर्म वहां पर अप्लाई करने जाना है तो वहां पर लिखा हो रहा है ओप्स योर कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड मोर देन 3 years, प्लीज अपडेट योर कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ई मित्रा। यानी कि दोस्तों जैसे आपके पास मान लो कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यह आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर 1 साल या 6 माह से अधिक पुराना है तो दोस्तों उसमें कुछ नहीं लगेगा, आपका एक 100 रुपये 80 रुपये तक का चार्ज लगेगा। ई मित्र के माध्यम से उसको है जो नया बनवा लें, और बनवाने के बाद सबसे पहले क्या करें, जन आधार कार्ड में जाके वहाँ पर है जो ऑफलाइन सीटिंग में उसको अपडेट करें, और अपडेट होने के बाद आप वापस से अनुवर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है SJMS, यहाँ पर आकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जन आधार कार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करवाने हैं वो आप एक ही बार में करवा दें। यहाँ पर दोस्तों सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है कि जन आधार कार्ड में अगर आप 3 से ज़्यादा बार है जो कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी करेक्शन करवाते हैं, तो 3 से ज़्यादा बार है जो आपको चौथी बार में है जो जिला परियोजना अधिकारी होता है जन आधार का, उनको है जो उनकी अनुमति लेनी होगी। तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, इसलिए जो भी आपके परिवार के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी जन आधार कार्ड में रिक्वायरमेंट है वो आप एक ही बार में है जो अपडेट करें। दूसरी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, एप्लीकेशन फ्रॉम दिस जन आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। दोस्तों ये क्यों आ रहा है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को आ रहा है जिन्होंने साल 2021-22 सेशन में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और वहाँ पर उन्होंने जन आधार नंबर एंटर किया था। वो लोग जैसे ही इस बार है जो फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब उनके सामने है जो इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने भी डिपार्टमेंट बात की, कोई भी वहाँ से सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग अपने संबंधित DLO या फिर SJMS में कॉल करके वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर हमें जो पिछले सेशन में इसका लाभ नहीं मिला था लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट बता रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो आपको वहां से है जो जानकारी दे दी जाएगी। तीसरी यहाँ पर प्रॉब्लम है, योर डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अपडेट इन जन आधार, प्लीज अपडेट योर डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ई मित्रा। यानी कि दोस्तों जैसा मैंने फर्स्ट नंबर में बताया था कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र भले नया हो और मूल निवास दोनों नए हो, लेकिन अगर आपने उसको जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं किया है तो आप है जो बिल्कुल फॉर्म अपना है जो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं जैसा कि मैंने बताया जन आधार कार्ड में सभी डॉक्यूमेंट आपको एक साथ अपडेट करना है। चौथी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस है। तो यहाँ पर जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर दिखा रहा है ग्रीन टिक के साथ यस दिखा रहा है, सॉरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिखा रहा है यस, और ऊपर में जो डोमिसाइल है उसके आगे टिक नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका जो मूल निवास है वो जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है।
साथ ही में दोस्तों आप यहाँ पर जो इनकम वाला देख सकते हो, नीचे कॉलम है वो ब्लैंक है यानी खाली है, उसमें कोई भी इनकम भर नहीं रखी है। तो आपको यानी कि इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर दोस्तों आपके जन आधार कार्ड में आपका जो मूल निवास है, साथ में जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो कंप्लीट रूप से अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये जो अपडेट होने देना है, अगर आपने करवा दिया तो थोड़ा सा वेट करें। अदरवाइज अगर आपको अपडेट कराए हुए 6 से 7 दिन हो गए हैं तो आप जन आधार कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक करें, और फिर भी मान लो स्टेटस अगर अपडेट दिखा रहा है और फिर भी यहाँ पर है जो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दोबारा से है जो उसको अपडेट करने की कोशिश करें और परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी इनकम है जो अपडेट करें, ठीक है, तभी यहाँ पर है जो आपका शो होगा। अब यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को आ रही है, योर एनुअल इनकम डिटेल आर नॉट अपडेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इन जन आधार, प्लीज अपडेट एंड अप्लाई। यानी कि दोस्तों जो जैसे कि मान लो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे कि सर मैंने जो इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र वो तो मैंने ऑलरेडी जन आधार कार्ड में अपडेट करवा रखा है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपने अपडेट करवा रखा है, लेकिन दोस्तों आपने अपडेट कब करवाया था, मान लो कि आपने जनवरी या फिर फरवरी 2022 में अपडेट करवाया है, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपने दोस्तों 2021-22 सेशन का ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो फॉर्मेट पर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है उस पर ऊपर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2021-22 लिखा हुआ है, तो आप क्या करें 2022-23 सेशन वाला है जो फॉर्मेट लें, उस पर अपनी इनकम भरें अपने पिताजी के नाम का, और उसको है जो नोटरी करवा के उसको जन आधार कार्ड में कंप्लीट रूप से अपडेट कर दें। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपका जो फॉर्म है वो 100% यहाँ से है जो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर बता रहा है, यानी कि साल 2022-23 का जो इनकम सर्टिफिकेट वो अपडेट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड में क्या करना है, भले आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो दोस्तों फॉर्म अप्रूव होने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप क्या करें जन आधार कार्ड में एक ही बार में, ठीक है, यानी कि एक ही बार में करना है ये काम आपको। सबसे पहले आपको है जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लेना है, उसके बाद आपका मूल निवास और जो आपका आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट है जो आप 4 पेज वाला भी ले सकते हैं और 1 पेज वाला जो सिंगल पेज वाला है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में आप क्या करें ऊपर यानी कि सबसे जो उनका जो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ऊपर वहाँ पर लिखा हुआ आएगा जो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो वित्तीय वर्ष है उसमें 2022-23 सेशन लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों उसको है जो आप बनवा के वहाँ पर है जन आधार कार्ड में तीनों डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों है जो आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करना है। अब इनकम कैसे अपडेट करना है, परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी इनकम अलग अलग अपडेट करना है। साथ ही में जो आपके फादर का नाम का जो इनकम सर्टिफिकेट है उनका इनकम भरने के बाद उनके नाम के आगे जो ऑप्शन आ रहा अपलोड का वहाँ पर है जो वो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, देन उसके बाद है जो आपका अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका अपना जो भी मोबाइल नंबर है, साथ ही में दोस्तों आपको एक और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी कास्ट, यहाँ पर रिलीजन में आपको हिंदू भरना है और आपकी जो भी कास्ट है, मान लो कि जो भी कास्ट है वो आपको SC ST OBC वो आपको सिलेक्ट करना है, और जो माइनॉरिटी वाला एक ऑप्शन आता है वो आपको वहाँ पर है जो नो करना, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद है जो आप आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल है जो क्रिएट हो जाएगी, सेव हो जाएगी और लास्ट में आपका फॉर्म है जो कंप्लीट रूप से सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, यानी कि आपको प्रोफाइल है जो क्रिएट कैसे करनी है, साथ ही में कोचिंग और कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है मोबाइल के जरिए, इसके लिए मैंने चैनल पर परफेक्ट वीडियो बना रखा है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑल कर दें। इसके अलावा दोस्तों इसकी मेरिट कब आएगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसका वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।